आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करूंगा भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 34 साल बाद बदली है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है हमारे साथ। तो हालांकि हम लोग उसी शिक्षा पद्धति में पढ़े, लेकिन ये एक जो नई जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं हाईलाइट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात करूंगा, पूरी थ्योरी, पूरी जो पॉलिसी है उसकी बात नहीं करूंगा, ताकि एक छोटा सा बच्चा और एक बुढ़ा ये वीडियो को ध्यान से समझ सके। आप उसको एक बार दिखा देंगे तो उससे पूरी समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें कुछ ऐसा 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 है। तो मैं इसमें स्कूल और फिर कॉलेज के बारे में जो बातें हैं स्टूडेंट के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं स्कूली शिक्षा में। तो उसमें जो एक नया फार्मूला दिया है उन्होंने कि 5-3-3-4, ये नया फॉर्मेट दिया है शिक्षा का। पहले क्या था 10+2, अब ये 5-3-3-4 है। ये क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि शुरुआती 5 वर्ष जो फाउंडेशन होंगे, तो कोई भी बच्चा उससे मतलब बैठते तक नहीं बनता था, तो हम लोग उसको स्कूल में डाल देते थे और उसको फिर कोचिंग लगा दिए, ट्यूशन लगा दिए, इतना प्रेशर करते थे कि भैया पढ़ पढ़ पढ़। अब ऐसा नहीं होगा। अब उसे खेल कूद और जो भी गतिविधियां हैं उसे शुरुआती मतलब सेकंड क्लास तक ये सब करना होगा, वो फाउंडेशन होगा उसका। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो अगले 3 वर्ष हैं, मतलब कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के प्रति आपको गतिविधियां कराई जाएंगी, आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे मैथ, साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, ताकि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा खुले, आप नई चीजों को देखो। इसके बाद जो अगला जो 3 है वो बताता है कि आपको 3 साल, जिसे हम मिडिल स्टेज बोलेंगे, उसमें वो 6, 7, 8 में वो नई चीजें पढ़ेगा और उसका जो ये सिलेबस रहेगा वो फिक्स रहेगा, तो वो उन चीजों को पढ़ेगा। अगला जो 4 ईयर का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि 9th to 12th आपको 4 साल सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें कि आपकी एनालिटिकल स्किल पे फोकस किया जाएगा, मतलब विश्लेषण करने की क्षमता, जो कि आज कंपनीज की डिमांड है। और दूसरा, आप किसी भी विषय के प्रति आपकी गहरी समझ है उस पर, ताकि आप ज्यादा ध्यान दे सकें आगे। तो ये हुआ 5-3-3-4 फॉर्मेट, मतलब कि जो ये 5 साल, 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल के जो आपके लिए स्टेज बनाए गए हैं, ताकि आप उन्हीं के अनुसार धीरे धीरे पढ़ाई करके आपकी जो बुद्धि है वो उसी हिसाब से डेवलप हो और आप उसी हिसाब से सीखें। इसके बाद जो एक पॉइंट है जुड़ा हुआ इस एजुकेशन पॉलिसी का, कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि 10वीं के बाद कई सारी क्या बोलते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, मोहब्बतें टूट जाती हैं, जो दिल होता है वो टूट जाते हैं, क्योंकि लड़की जो है वो कॉमर्स में चली गई, लड़का जो है वो बायो में चला गया। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये सच बात है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो अब उनके लिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, मतलब कि अब जो मैथ्स का ग्रुप होता था, बायो का, कॉमर्स का, आर्ट का, तो ये सब अब नहीं रहेगा। आप चाहें तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं और आप साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, इट्स हर चॉइस। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो 5वीं तक की पढ़ाई होगी, जी हाँ 5वीं तक की, उसमें आप मातृभाषा से या फिर आपकी जो लैंग्वेज हो, मदर टंग, आप उसी से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश इसमें अनिवार्य नहीं होगी, मतलब गुजराती के हैं तो गुजराती में पढ़ सकते हैं, या फिर हिंदी, या फिर मराठी, या फिर तमिल, जो भी है उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट ये है, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप जब 6th में रहेंगे तभी से आपको कंप्यूटर और कोडिंग के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनके तरह आप जब थोड़ा से भी बड़े होंगे तो आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, आप गेमिंग बना सकते हैं, नए गेम्स बना सकते हैं। इलॉन मस्क जो कि बचपन से ही ये सब कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो वाली जो रूट है, हम लोग का जो रूट है वो स्ट्रांग होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप मतलब कि अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो अब आप उसी फील्ड के टॉप व्यक्ति के पास जाके बोल सकते हैं कि हमको सिखा दीजिए। तो इस प्रकार क्या होगा, 12th तक आते आते आप कई सारी इंटर्नशिप कर चुके होंगे, जो बाद में आपके लिए काम आएंगी। आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिलेगा। ये स्कूली सिस्टम के लिए बहुत ही क्रांतिकारी पॉलिसी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 9th से अगर 12th तक आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल, ये सब नहीं देना पड़ेगा। सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, मतलब साल में 2 बार एग्जाम देने होंगे। जैसा कि क्या होता था कि लोग कई बार साल भर नहीं पढ़ते थे, फिर लास्ट टाइम में बहुत पढ़ते हैं, तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो मानसिकता है वो बदलती है। तो अब क्या होगा, हर 6 महीने में टेस्ट होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी नए क्राइटेरिया में आएगा।
अब रटने पर फोकस नहीं किया जाएगा, मतलब जो भी आपके एग्जाम होंगे उनका फोकस ये रहेगा कि आप नई चीज़ें सीखें। इसके लिए बोर्ड एग्जाम्स को आसान बनाया जाएगा और कई सारे जो सिलेबस हैं जिसमें जो करिकुलम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दिया जाएगा, जैसा कि अभी हटाया भी गया है कुछ चीज़ों को। और सबसे खुशी की बात मुझे जो ये लगी इसमें कि अब जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट बेस्ड होगा। मतलब ये होगा कि उसमें केवल मार्क्स आपके नहीं होंगे, केवल नंबर नहीं होंगे, बल्कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मेंटल एबिलिटी आपकी क्या है, आपका बिहेवियर कैसा रहता है, उसमें केवल और केवल आपके मार्क्स नहीं बल्कि टीचर भी उसमें आपको मार्क्स देंगे, आप भी अपने आप को मार्क्स देंगे, आपका जो मित्र है वो भी मार्क्स देगा। इस प्रकार आपकी जो स्किल है वो भी इंप्रूव होगी, कई सारे नए पहलुओं में ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए, उनके लिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो 12th पास होते हैं उनके बारे में हालांकि मैं कई सारे वीडियोस भी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो जो 12th पास होते हैं, तो अगर आपका नंबर कम आ गया, ठीक, ऑल ओवर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल का, जिसमें आपके नंबर के बेस पे आपको कॉलेज मिलेंगे। अगर आपका नंबर 12th में कम है, कट ऑफ आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके 12th के नंबर और उस कैट एग्जाम के नंबर दोनों को मिला के आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है एक छोटे तबके के लोगों के लिए भी, जो कि अच्छी मेहनत अगर 12th में नहीं कर पाए हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जुड़ा हुआ है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। एक नया प्रकार का सिस्टम है, बहुत ही क्रांतिकारी सिस्टम है। सिस्टम ये कहता है कि अगर आप 1 साल बाद कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपको वो बर्बाद नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा। अगर आप 4 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको एक रिसर्च का सर्टिफिकेट प्लस डिग्री मिलेगी। मतलब ये है कि अगर आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो फिर आप 4 साल का कोर्स करिए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो फिर आप 4 साल क्यों लगाएंगे, आप 3 साल में ही छोड़ सकते हैं और आपको डिग्री भी मिल जाएगी। इस प्रकार 4 साल के बाद आपको 1 साल का एमए करना होगा, एमफिल की कोई जरूरत नहीं है, केवल पीएचडी करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है। इसके साथ साथ अगर आप कॉलेज के हैं तो अभी क्या होता है कि अगर आप 2 साल में इंजीनियरिंग छोड़ दिए या फिर आपको घर में कोई समस्या आ गई, बाद में आप चाह के भी नहीं कर सकते, करना होगा शुरू से करेंगे। लेकिन अब क्या है, एक नया सिस्टम लाया गया है जो कहता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब आप मान लीजिए 2 साल बाद छोड़ दिए तो आपका जो क्रेडिट है वो स्टोर है, जब आप उसे 1 साल बाद जुड़ेंगे तो वो फिर आप आगे से कोर्स कर सकते हैं, मतलब 3rd ईयर से कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो क्रेडिट है वो बैंक में स्टोर होंगे। ये प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है, इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपने अगर ड्रॉप आउट ले लिया किसी भी वजह से तो आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगी, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ मेजर कोर्सेज होंगे, कुछ माइनर कोर्सेज होंगे। जैसे कि अगर आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो फिर आप केवल फिजिक्स पढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप चाहें तो आप डांसिंग भी सीख सकते हैं, म्यूजिक भी सीख सकते हैं, आपको जो थोड़ा फैशन डिजाइनिंग आपको पसंद है तो वो आप कर सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट के बेस पे आपके मेजर कोर्स के साथ आपके माइनर कोर्स भी हैं, और अगर आपको माइनर कोर्स ज़्यादा पसंद है तो फिर आप उनमें आगे अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसा कि स्कूल लेवल में किया गया है कि स्ट्रीम खत्म कर दिया है, फिजिक्स, साइकोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग ये सब आप साथ में पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार कॉलेज में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर मिलेगा, नए नए फील्ड का दोस्त बनेंगे और आपका जो जीवन है वो नए नए मार्गों की ओर जाएगा। तो कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में बताना चाहता हूं कि अब जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इनका प्लान है कि एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को अपने साथ लाएंगे, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, और जो कमज़ोर व्यक्ति है या फिर जो कमज़ोर लोग हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनको भी हम मदद करेंगे। तो ये लोग काफ़ी अच्छा प्लान किए हैं जो भी है, तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा। और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है आईआईटी, यहाँ सब भी आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाने की इन्होंने प्लान बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको शेयर कर दिए। अब आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आपने इससे क्या सीखा, आप अपने किस दोस्त से इसे शेयर करना चाहेंगे ताकि उसको मेन पॉइंट पता चल सके। मुझे ये लगता है कि आपको इसे वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं ऐसे ही काम की चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।